नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। दोस्तों, कल मैंने आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी बिहार दरोगा और बिहार पुलिस की वैकेंसी को लेकर। मैंने आपको कल ऑफिशियल यूट्यूब बिहार पुलिस के यूट्यूब चैनल से जो बिहार पुलिस के हमारे एडीजी हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे बिहार में प्रति लाख जनसंख्या पर 175 पुलिस कर्मियों की आवश्यकता है और वर्तमान में केंद्र सरकार के आंकड़े के अनुसार 75 है और राज्य सरकार ने उसे अपडेटेड आंकड़े के तहत कितना बताया साथियों? तो 86 छियासी बताया है, ठीक ना? 86 ही बताया है, यानी कि अभी भी 175 अगर टोटल चाहिए और आप 86 बता रहे हैं, तो भी आपके हिसाब से लगभग कितना 175 में 6 गया 9 और यहाँ बच गया 16, तो 89 पोस्ट प्रति लाख जनसंख्या पर बिहार में वैकेंट है। इस हिसाब से लगभग 68,000 वैकेंसियां बिहार पुलिस और लगभग 23,000 वैकेंसियां दरोगा की आने वाली है। अब वो कितने शिफ्ट में आती है, ज्यादा मतलब 5,000 करके आता है, 2,000 करके आता है। मुझे तो जहां तक लगता है कि आपको 2853 जो हमारा है प्रिडिक्शन के 2853 इस बार आएगा, सब दरोगा जोड़ के वो आपको देखने के लिए मिलेगा मई के लास्ट में। ठीक, लेकिन कल ही आपका बिहार पुलिस का जो स्थापना दिवस था, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत ही जबरदस्त बात कही है और सीएम साहब बोले हैं कि आयोग में सदस्यों के खाली 3 पद 5 दिन में भरे। ओके, और बीपीएससी से 46,000 भर्तियां जल्द, मतलब बीपीएससी से 46,000 भर्तियां, समझ जाइए साथियों, ये बहुत बम्फर बहाली का समय आ गया है। अगर ऐसे समय में आप हमारे चैनल पर जुड़कर दम लगाकर ये बिहार दरोगा का टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जहरीला 50 देख रहे हैं या फिर आप ये ज्ञान बिंदु का सेट देख रहे हैं, तो आपका क्या है कि आपका अच्छा समय आने वाला है और साथ ही साथ तो मेहनत करने वालों का हमेशा अच्छा समय ही होता है। ओके, तो देखिए मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में लोक सेवा आयोग बीपीएससी से इसी वर्ष 45,892 पदों पर भर्तियां होगी और कार्रवाई चल रही है। उन्होंने पदाधिकारियों से कहा है कि हमने राज्य में 10 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने को कहा है। इसके लिए तेजी से काम करें और कहा है कि इसके लिए तेजी से काम करें, परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, जो कि आप लोग देखते हैं कि बीपीएससी में गड़बड़ी हो जाता, तो गड़बड़ी ना हो किसी प्रकार की, इसके लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है किसको? अधिकारियों को। वैसे भी आपको पता है कि सारा काम मुख्यमंत्री तो देख नहीं सकता, बहुत सारे काम अधिकारी भी करते हैं। जैसे हमारे रजक साहब, रंजीत रजक जी फंसे हैं डीएसपी जो बीपीएससी में धांधली में, उसी तरह से बहुत सारे अधिकारी है जो थोड़ा बहुत कर देते इधर उधर, तो उस सबको भी कड़ाई से पकड़ा जाएगा। वह लोग वह लोग मिलेगा। मुख्यमंत्री शनिवार को अधिवेशन भवन में बीपीएससी की 75वीं वर्षगांठ पर बोल रहे थे। बीपीएससी की 75वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीपीएससी को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसके 6 में 3 सदस्यों के पद खाली क्यों हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि 5 दिनों के अंदर इन पदों को भरे। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि बीपीएससी का दायरा बढ़ेगा और अधिक पदों पर नियुक्ति की जिम्मेदारी इसे दी जाएगी। इसके लिए सदस्य की संख्या बढ़ानी पड़े तो बढ़ाए, इसके लिए खाली पदों को भरे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब मतलब क्या है कि बीपीएससी के थ्रू अब बिहार के और भी एग्जाम होंगे। हो सकता है कि भविष्य में आपको पीजीटी का एग्जाम, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, उसका एग्जाम भी आपको बीपीएससी लेता दिखे अलग से, ठीक है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आयोग इस पर भी गौर करे कि मुख्यमंत्री मुख्य लिखित परीक्षा में अच्छा करने वाले विद्यार्थियों का साक्षात में कम अंक कैसे आ जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सबसे जब से हमको यहाँ काम करने का मौका मिला है, अनुभवी और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों को बीपीएससी की जिम्मेदारी दी है। आयोग में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती है, यह इस बात की बहुत खुशी है। एक बार पेपर लीक का मामला सामने आया तो उसे परीक्षा को कैंसिल करवा कर फिर से शीघ्र परीक्षा ली। ये क्या है, और इस बार जो 68 का बीपीएससी हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इसमें यही था कि ऑप्शन इस हिसाब से था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे पास कर गए जिनका तैयारी कम था, लेकिन उनका जो है गेस वर्क अच्छा था, और बहुत सारे ऐसे लड़के बीपीएससी 68 में डिस्क्वालीफाई हो गए या नहीं पास कर पाए, जिनका पढ़ा हुआ बहुत अच्छा था, लेकिन उनके द्वारा किया गया जो नंबर है वो क्या है कि गलत मान लिया बीपीएससी आयोग ने। तो ये थोड़ा सा समस्या है कि आप ऐसा प्रश्न पूछिए जिसका जवाब एकदम सटीक हो। जैसे बत्तख मियाँ वाला सवाल पूछा गया था, तो वो बत्तख मियाँ वाला सवाल जो है वो तेजस्वी यादव के लोक विधानसभा में भाषण से संबंधित था। तो ऐसे सवाल ठीक है, बीपीएससी की लिखित परीक्षा में ज्यादा अंक लाने वाले अभ्यर्थी और राज्य में गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। बीपीएससी के
कार्यक्रम के बाद सासाराम और बिहार शरीफ की घटना से संबंधित पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, जैसे आपको पता ही होगा, सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के अवसर पर ये दंगा आयोजित हो गया था। ये दंगा क्यों हो रहा है? क्योंकि बिहार में साक्षरता दर कम है। साक्षरता को बढ़ाने की जरूरत है। लोगों को राम का मतलब समझाने का जरूरत है कि राम और रहीम एक ही है। बस क्या है, उनका पूजा करने का तरीका, इबादत करने का तरीका अलग है। इस आधार पे कि कोई रहीम को पूजता है और कोई राम को, इस आधार पे तो बिल्कुल भी एक दूसरे के बीच क्या होना चाहिए, विवाद नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को सभी को मिलकर एक बिहारी बनकर बिहार की खोई हुई अस्मिता, मगध की खोई हुई अस्मिता को लाने का प्रयास करना चाहिए। और बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का काम ढीला हो गया रहा है, इसकी समीक्षा करें और देखें। हाँ, वही कहा है कि बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का काम ढीला हो रहा है, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि विश्वविद्यालय आयोग जो वैकेंसियां करती है प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो नियुक्ति जो है बीपीएससी को मिलने वाला है। और आपको पता ही है कि जो 1994 में था, तो लालू लालू यादव ने बीपीएससी को यह जिम्मेदारी दे भी रखी थी। इस हिसाब से मुझे अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे आरजेडी की सरकार आई है, ऐसा होगा। इसलिए अब क्या है, अच्छा समय चल रहा है हम लोगों का, आपका भी तो कोशिश कीजिए और मेहनत कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।